इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर और एसएचओ नासिर मंजूर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए सजाएं सुना दी हैं, जबकि एसपी फारूक भुट्टर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। तफसीलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के जस्टिस बाबर सत्तार ने 4 मुलजमान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। उसका मुकम्मल ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया और आज फैसला सुनाते हुए बाबर सत्तार ने 3 मुल्जिमों को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें सजाएं सुनाई हैं, जबकि चौथे जो एसपी हैं उनको डिस्चार्ज किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए, जबकि एसएचओ को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एसपी जो हैं फारूक भुट्टर, उनके वकील ने अदालत को यह बताया था कि जब ये एमपीओ ऑर्डर्स जारी करने का सिलसिला चल रहा था तो उसी वक्त उनकी अपॉइंटमेंट हुई, उनकी डेपुटेशन हुई, तो उन पर ये एलिगेशन जो है उसमें वो नहीं आते, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। तो उनकी ये इस्तदा जो है अदालत ने रिकॉर्ड देखते हुए मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरयार अफरीदी ने एक दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने नजरबंदी का जो एमपीओ का ऑर्डर था उसे चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की और इससे पहले शहरयार अफरीदी की नजरबंदी का पहला हुक्म जो था वो मई 2023 में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किया था। उसके बाद जब इनके इस्लामाबाद से नजरबंदी का हुक्म जो 15 दिन का था, जब वो मुकम्मल हुआ तो उसके बाद डीसी रावलपिंडी ने ऐसा ही नजरबंदी का एमपीओ ऑर्डर जारी किया और उसके बाद रावलपिंडी में वो रावलपिंडी इंतजामिया की तरफ से जारी एमपीओ ऑर्डर में कन्फाइंड रहे, जिसके बाद अगस्त 2023 में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक बार फिर से शहरयार अफरीदी की नजरबंदी का एमपीओ ऑर्डर जारी किया। जो मई में जारी किया गया एमपीओ ऑर्डर था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, खिलाफे कानून करार दिया और शहरयार अफरीदी को रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद रावलपिंडी में ये एमपीओ ऑर्डर्स जारी हुए। तो अब इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का जो एमपीओ ऑर्डर जब एक बार कलअदम करार दे दिया गया तो उसी शख्स के मुतालिक एक बार फिर एमपीओ ऑर्डर जारी किया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक ही शख्स का यके बाद दीगरे एमपीओ ऑर्डर जारी करके अदालत की तौहीन की है, अदालती हुक्म की उदूली की है, इसलिए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलनी चाहिए। अब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये एमपीओ ऑर्डर्स जारी करते हैं। तो इस्लामाबाद के एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर जो हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी डिप्टी कमिश्नर को कि आप शहरयार अफरीदी की नजरबंदी के अहकाम जारी करें, और उससे नीचे का जो वर्कआउट था वो एसपी और जो थाने के लेवल पे था वो एसएचओ ने किया था, जिसके बाद ये प्रॉपर चेन बनी और उसके बाद एमपीओ ऑर्डर्स जारी हुए। मई का जो एमपीओ ऑर्डर था उसकी रिपोर्ट एसएसपी ऑपरेशंस ने दी थी, जो कि कलअदम करार दिया गया, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर का अदालत में ये अपना क्लेम रहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो नुमाइंदे थे वो भी उनके साथ शामिल थे, और उस बुनियाद पर नई रिपोर्ट तैयार की गई अगस्त में, जिसमें यह खदशा था कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद शहरयार अफरीदी कोई तखरीबकारी की या लोगों को उकसाने की कार्रवाइयों में मुलव्विस हो सकते हैं। नक्शे अमन का खदशा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नजरबंदी जो है वो जरूरी है, और उस बुनियाद पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अब ये एलिगेशन था कि इस बुनियाद पर शहरयार अफरीदी को नजरबंद किया गया, लेकिन अदालत के सामने एलिगेशन यह था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर जो मुतलका लोग हैं उनकी तरफ से जारी किए गए एमपीओ ऑर्डर जो था वो अदालती अहकामात से मुतसादिम था। अदालती हुक्म के और ये डिटेंशन ऑर्डर से रोकने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने ऐसा दोबारा हुक्म जारी किया, इसलिए यह तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। अब डिप्टी कमिश्नर का ये एक ऑर्डर सामने नहीं आया, बल्कि इससे पहले और इस दौरान दीगर जारी किए गए 70 एमपीओ ऑर्डर्स जो थे उनका रिकॉर्ड अदालत ने मंगाया और तमाम रिकॉर्ड परखा गया, उसे देखा गया, उसका जायजा लिया गया और यह भी देखा गया कि कितने एमपीओ ऑर्डर्स जो कि एक जैसे एक ही पैटर्न पे जारी किए गए एमपीओ ऑर्डर्स थे वो अदालतों से कितने कलअदम हुए और उसके बाद दोबारा कितने एमपीओ ऑर्डर्स जारी हुए। तो ये तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने आया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए, कैसर इमाम को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए, डिप्टी कमिश्नर
SSP ऑपरेशंस, SP और SHO के वकला ने भी अपने दलाइल अदालत के सामने रखे। मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की गई कि केस प्रोलॉन्ग हो जाए, फिर जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर दीगर तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन अदालत ने वो तमाम इस्तदाएं मुस्तरद की। एक वक्त पे ये इस्तदा भी की गई कि ये अदालत जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को ना सुने बल्कि किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें, तो ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई थी। तो फाइनली आज इस केस का फैसला सुनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, SHO को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। और अदालत ने ये चूंकि शॉर्ट सेंटेंस है, मुख्तसर सजा है, इस बुनियाद पर यह सजाएं मुअत्तल भी कर दी हैं। उसी अदालत ने खुद से यह सजाएं मुअत्तल करके अपने ऑर्डर में लिखा है कि अगर 1 माह के अंदर डिवीजन बेंच, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अब ये अपीलें भी आ गई हैं, तो डिवीजन बेंच इन अपीलों को सुनेगा और अगर 1 महीने के अंदर ये सजाएं मुअत्तल नहीं होती तो फिर इन तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को गिरफ्तार करके अडयाला जेल भेजा जाए, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। और साथ ही इस अदालती फैसले की कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भेजने का भी हुक्म दिया है कि प्राइम मिनिस्टर देखें और तहकीकात कराएं कि ये MP ऑर्डर्स जो हैं ये क्या कानून के मुताबिक जारी किए गए, अदालतों को नीचा दिखाने के लिए और अदालतों पर एतमाद जो है उसको खत्म करने के लिए ये अहकामात जारी किए गए। इन तमाम चीजों की प्राइम मिनिस्टर को तहकीकात कराने के लिए ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी भेजने का हुक्म दिया गया है।